हेलो गाइस, मैं शाज़िया। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आचार्य ई लर्निंग पर। आज हम सभी बाल विकास में विकासात्मक सिद्धांत में लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत पढ़ रखा है। आज हम कोलबर्ग के साथ कंटिन्यू करेंगे। ये एक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने सिद्धांत में मोरालिटी के बारे में बताया है, नैतिकता के बारे में बताया है। इन्होंने कहा है कि नैतिकता वो गुण होता है जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती है। जैसे क्या समाज में सही है, क्या गलत है, वो हमें पहचान दिलाता है कि ये नैतिक है या ये अनैतिक है। कहते हैं बच्चा अपना सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। मतलब वो जिस सोसाइटी, जिस कल्चर में रह रहा होता है, वहाँ पे जो चीज़ें सही होती हैं वो उन्हें नैतिकता समझता है, और जो चीज़ें सही नहीं होती हैं वो उन्हें अनैतिकता समझता है। कोलबर्ग ने नैतिक दुविधा या मोरल डिलेमा का भी जिक्र किया है अपने सिद्धांत में। इन्होंने इसको एक शॉर्ट स्टोरीज के द्वारा समझाया है। वो स्टोरी ये थी कि एक हिंज था, उसकी फैमिली थी, उसकी फैमिली में उसकी बीवी थी और वो था। दोनों यूरोप में कहीं किसी गांव में रहते थे। उसकी बीवी बहुत बीमार थी, बहुत ज़्यादा बीमार थी, उसका कोई इलाज नहीं हो पा रहा था। तो उसको सडनली पता चलता है कि एक फार्मासिस्ट उसी के गांव के आसपास रहते हैं जिन्होंने एक दवा की खोज की है जिससे उनकी बीवी ठीक हो जाएगी। लेकिन वो दवा बहुत महंगी होती है। तो वो क्या करता है, अपने रिश्तेदार या अपने दोस्तों से थोड़े पैसे उधार लेता है, जितने भी उसे मिल पाते हैं। लेकिन वो पैसे उस दवाई की जो कीमत होती है उससे आधे ही होते हैं। वो उतने पैसे लेके उस फार्मासिस्ट के पास जाता है और कहता है कि ये पैसे ले लो और मुझे दवा दे दो। तो वो फार्मासिस्ट कहता है ये पैसे तो पूरे नहीं है, मैं दवा नहीं दे सकता। हिंच कहता है कि तुम मुझे दवा दे दो, मैं बाद में तुम्हारे पैसे सारे दे दूंगा धीरे धीरे। तो वो फार्मासिस्ट मना कर देता है वो, और उस दवा की कीमत के 4 गुने पैसे बताता है उसको। जैसे दवा 50 रुपये में तैयार हुई तो वो 200 रुपये मांगता है, और हिंज इतना नहीं कर पाता है। वो फार्मासिस्ट दवा देने से मना कर देता है। तो हिंच क्या करता है, रात के समय उसकी दुकान तोड़ता है और दवा चुरा के ले आता है और अपनी बीवी को खिला देता है, जिससे उसकी बीवी ठीक हो जाती है। तो इसमें क्या मोरल डिलेमा क्या है, इसमें ये है कि हिंच सोचता है कि अगर मैंने चोरी की तो मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी, और अगर नहीं की तो मेरी बीवी मर जाएगी। तो ये जो सिचुएशन होती है इसे ही मोरल डिलेमा कहा गया है, नैतिक दुविधा कही गई है। इसमें क्या होता है कि सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक दुविधा कहते हैं। कोलबर्ग ने अपने नैतिकता के सिद्धांत को 3 लेवल में बांटा है। पहला लेवल क्या है, प्री कन्वेंशनल स्टेज। प्री कन्वेंशनल स्टेज, हिंदी के नाम चेंज होते हैं, कहीं में किसी में कुछ होता है, किसी में कुछ होता है, तो आप इंग्लिश के जो नाम है उस पर ध्यान दीजिएगा। ये 4 से 10 वर्ष के बीच बच्चों में होता है। इसमें इस अवस्था में क्या होता है कि जो नैतिकता होती है बच्चों में वो शून्य होती है। यानी बच्चों को सही और गलत के बारे में पता नहीं होता है। उन्हें नहीं पता होता है कि वो जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। ये कौन बताता है, पेरेंट्स बताते हैं या घर के बड़े लोग बताते हैं कि तुम जो कर रहे हो वो सही है या गलत है, मतलब नैतिक है या अनैतिक है। इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, नैतिक तर्कना दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार लेते हैं। मतलब अगर कोई बड़ा उनसे कह रहा है कि ये जो काम तुम कर रहे हो वो गलत है, तो वो उसे मानते हैं कि वो गलत है। अगर वो कह रहे हैं सही है तो सही है। इस अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता। इसमें क्या है, दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता, इसमें बच्चे की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। इसमें बच्चा सोचता है कि अगर मैंने ये काम नहीं किया, मुझसे मम्मी पापा ने पढ़ने के लिए कहा है, अगर मैंने पढ़ाई नहीं की तो क्या होगा, मुझे सज़ा मिलेगी। मैंने उनकी अगर आज्ञा नहीं मानी तो मुझे सज़ा होगी, सज़ा मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगा। तो इसमें बच्चे की जो नैतिकता होती है वो सज़ा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। दूसरा क्या है, साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुक्ता, मतलब इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट इंडिविजुअलिज्म। इस अवस्था को
जैसे का तैसा, जैसे को तैसा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई बच्चा एक दूसरे बच्चे के साथ करता है या कोई बड़ा बच्चे के साथ करता है, वैसा ही व्यवहार बच्चा उसके साथ करता है या किसी और के साथ करता है, मतलब वो वही सीखता है। जैसे किसी बच्चे ने क्या किया, एक बच्चे की पेंसिल तोड़ दी, तो दूसरे बच्चे ने क्या करा, उसकी भी पेंसिल तोड़ दिया। एक ने किसी को एक थप्पड़ मारा तो उसने भी उसको कुछ मारा या कुछ भी किया। क्या सुनने में क्या आता है, जब लड़ाई सॉर्ट आउट कराने जाओ तो अरे इसने मेरी पेंसिल तोड़ी थी इसलिए मैंने इसकी पेंसिल तोड़ दी। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, जैसे को तैसा। दूसरी स्टेज क्या है, कन्वेंशनल स्टेज। ये 10 से 13 वर्ष के बच्चों में होती है। इसमें इसको कन्वेंशनल स्टेज कहा गया है। इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसके अकॉर्डिंग सही गलत का निर्णय करता है। इस अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है। पहला, अच्छी लड़की या अच्छा लड़का बनने में उन्मुखता। मतलब बच्चा क्या करता है, खूब पढ़ाई करेगा। इस अवस्था में बच्चा जो भी करता है वो दूसरे लोगों के द्वारा उसकी प्रशंसा करने के लिए करता है। इसमें बच्चा क्या सोचता है कि हम बहुत पढ़ाई करेंगे, क्लास में फर्स्ट आएंगे तो घर वाले या आसपास के लोग हमें हमारी तारीफ करेंगे। तो बच्चा क्या करता है, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनना चाहता है। इस अवस्था में बच्चे उनका जो चिंतन का स्वरूप होता है वो समाज और उसके परिवेश से निर्धारित होता है। मतलब वो जिस कल्चर, जिस सोसाइटी में रह रहा है वो उसी के अकॉर्डिंग सोचता है। दूसरा क्या है, कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है। जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स में अगर रेड लाइट है तो बच्चा क्या करता है कि उसे पता है, उसने पढ़ा है पीछे या उसने देखा है कि रेड लाइट पे हमें रुकना चाहिए, ग्रीन पे चलना चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो उस रूल को फॉलो करता है। मतलब वो सोचता है कि हमें ये फॉलो करना चाहिए। अब ये लास्ट स्टेज क्या है, थर्ड स्टेज है। लास्ट स्टेज क्या है, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। मतलब पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में क्या होती है, ये 13 वर्ष से ऊपर के बच्चों में होता है। इस अवस्था में बच्चा अपना डिसीजन खुद से लेता है, ना कि समाज के जरिए कि क्या सही है और क्या गलत है। इस स्टेज में ये होता है कि बच्चा सोचता है कि मैं जो सोच रहा हूँ या जो होना चाहिए वही सही है। अब वो सारा काम अपने अकॉर्डिंग करना चाहता है। इसमें भी इसकी भी 2 अवस्थाएं हैं, 2 चीज़ों में बांटा गया है। ये सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इस अवस्था में बच्चे ये मानते हैं कि समाज का उत्तम कल्याण तब होता है जब उसके सदस्य समाज के नियमों का आदरपूर्वक पालन करते हैं। इसमें बच्चा सोचता है कि अगर जो लॉ और ऑर्डर्स, जैसे ट्रैफिक रूल्स के सिग्नल्स में, मतलब ट्रैफिक रूल्स बनाए गए हैं सिग्नल्स में कि रेड लाइट पे रुकना है, ग्रीन पे चलना है, हेलमेट पहन के ड्राइव करना है या कार चलाते समय सीट बेल्ट ज़रूर पहननी है। तो ये जो रूल्स होते हैं, कहा है कि बच्चा सोचता है कि अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो हमारा उत्तम कल्याण होता है। और नेक्स्ट क्या है, सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत उन्मुखता, मतलब यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन क्या है। इसमें जो किशोर होते हैं, मतलब जो बच्चे होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, तो वो किशोर होते हैं, किशोरावस्था में होते हैं, दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। इसमें जो बच्चे को लगता है कि ये सही है तो वो ये काम करता है, वो किसी की नहीं सुनता है। ये उच्चतम सामाजिक स्तर की उच्चतम अवस्था है जहाँ किशोरों में सार्वत्रिक नैतिक नियम की नैतिकता बरकरार रहती है। तो हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आई होप अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।